ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तमाम बच्चे जो हैं वो यकीनन मेरी आवाज़ को बिल्कुल साफ सुन रहे होंगे। ठीक है, तो अभी कोई कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे को अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो वो अपने एयरफोन को चेक कर ले या अपने नेट को चेक कर ले कि उसमें कोई प्रॉब्लम उसका हो सकता है। ठीक है, आप सब बच्चों को आवाज़ बिल्कुल साफ जा रही है। अच्छा जी, कुछ बातें पहले कर लें, उसके बाद हम स्लाइड्स की तरफ जाएंगे। पहली बात देखिए ये कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर का सेक्शन जो है आपका, जिस हद तक मैं ख़त्म करवा सकता था वो मैंने ख़त्म करवा दिया पास पेपर्स के हवाले से। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे आके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फैसल सईद साहब से इजाज़त लेके आप ग्रुप पे आ जाएं, कोई टाइम सेट कर लें रात का 10 बजे का 11 बजे का, और ग्रुप पे सारे बच्चे आ जाएं और वहाँ ग्रामर के आपकी जो प्रॉब्लम्स हो वो 1 बाय 1 आप मुझसे पूछते रहें। ऑडियो में पूछिए, टेक्स्ट में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। इंडिविजुअल मुझसे कांटेक्ट नहीं करिएगा क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ग्रुप पे आपके पूछने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो सवाल करेंगे तो वो सवाल कोई दूसरा स्टूडेंट करना चाहेगा तो वो भी समझ जाएगा, या अगर स्टूडेंट जो है बहुत सारे कोई सवाल नहीं करना चाहेंगे तो वो आपके सवालात से उनको भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रुप पे ही सवाल कीजिएगा, पर्सनल मुझसे कांटेक्ट नहीं कीजिएगा। तो मैं कोई पर्सनल कांटेक्ट करेगा तो उसको मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, ग्रुप पे आप मुझसे पूछिएगा। एक बात। सेकंड बात ये कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं विकोबलरी का, अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 3 क्लासेस अभी हमने स्टार्ट किए हैं, आज कल और परसों। 3 बजे ही तीनों क्लासेस होंगी। विकोबलरी के अंदर आपको पता है आपकी 3 चीज़ें होती हैं। एक आपका सिनोनिम्स होता है, एक आपका एंटोनिम्स होता है और आपकी एनालॉजीज होती हैं। ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एनालॉजीज जो है वो आपको जो रिकॉर्डिंग करी थी फैसल सईद साहब ने, वो आपने यकीनन आपको मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि वो आप रिकॉर्डिंग जो है 3rd सेक्शन की हमारी विकोबलरी की वो ज़रूर देख के आएँ, और जिन बच्चों ने देखा होगा उनको ज़रा सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं विकोबलरी के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स यानी the words they are having the same meanings, they are called synonyms, and antonyms they are having the opposite meanings, they are called antonyms. छोटे मोटे नॉर्मल जो है उसके लिए तो आपको पता होगा, सिनोनिम्स आपको पता होते हैं या एंटोनिम्स आपको पता होते हैं, लेकिन ये आपका एमकेट ईकेट आपका टेस्ट है और ये प्रोफेशनल आपका टेस्ट है, तो इसमें थोड़ा सा टफ विकोबलरी वो आपको दे देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जनाब की वोकैबुलरी अगर वो 4-5 आपको देंगे तो उसमें 5 की 5 टफ होंगी, लेकिन उसमें 3 फर्ज करेगा थोड़ी सी आसान है और 2 टफ हैं। तो उन 2 टफ को आपको किसी ना किसी टेक्निक से, पास एक्सपीरियंस से, कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए आपको उसको सही तक जवाब तक आपको पहुंचना पड़ेगा। सेकंड देखिए, एक होती है परसेप्शन, होती है एक लफ्ज है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? गुमान। उर्दू में हम क्या कहते हैं? गुमान। मेरा गुमान क्या है? फर्ज करिए मेरा तारुफ किसी आदमी से कोई करवाता है, बोलता है जनाब कि ये मास्टर्स हैं और ये टीचर हैं। अभी मैंने उनसे बात नहीं करी है, लेकिन मैं परसेप्शन मेरा बनेगा कि ये आदमी इस किस्म का होगा। अगर टीचर है तो इसका एटीट्यूड ऐसा होगा, ये बातचीत ऐसे करेंगे, ये इस तरह बिहेव करेंगे। सेम उसी तरह जो आपका टेस्ट होगा उसमें पेपर्स बनाने वाले की परसेप्शन ये होती है कि एक सेकेंड ईयर पास किया हुआ बच्चा जो एक प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले के लिए एक गवर्नमेंट का डिजाइन किया हुआ टेस्ट जो है उसके अंदर अपीयर होने की तैयारी कर रहा है, तो उसकी कम से कम वोकैबुलरी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम वोकैबुलरी अगर आपकी 1000, 1500, 2000 अगर आपकी है तो आप सेकेंड ईयर के एक ऐसे बच्चे हैं जो तो ऐसे बच्चे जो सेकेंड ईयर को पास करके अब एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं, तो उनकी एक मेच्योरिटी जो है वो उसको देखते हुए आपका पेपर आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो आपकी एक तो वोकैबुलरी वो है जो आप खुद अपनी पढ़ाई करके, अपने को इंक्रीज करके, अपनी सारी चीज़ों को
अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, अपने जो टारगेट्स हैं उनको देखते हुए वोकेबलरी आप बढ़ाते हैं एक बार। सेकेंड ये होता है कि अगर आप इंग्लिश न्यूज़ आप देखते हैं या अपने न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, या आप बुकिश हैं, इंग्लिश की किताबें आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपकी वोकेबलरी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, यानी ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, टिप आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर जैसे 2 सितंबर को ई-कैट्स वालों के का टेस्ट है, एम-कैट वालों की डेट बाद में आएगी, तो आपके पास कम से कम कल 14 अगस्त है, आज 13 अगस्त है, आपके पास ये आपके तकरीबन 70 डेज जो हैं आपके ये हैं, और एक दिन मिला लें अगर आपका सितंबर का, 17-18 दिन आपके पास है। 17-18 दिन आप कुछ नहीं करें, आपके जो भी पास पेपर्स हैं, जो कि आपके एम-कैट ई-कैट की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनको लें और उनकी वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद करने की कोशिश करें, अपनी टैक्टिक्स आप खुद बनाएं। एक बात। दूसरा आप ये करें कि आप कम से कम जो इंग्लिश नॉवेल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी के ऊपर जो आते हैं, इसके अंदर डॉन न्यूज़ है आपका, CNN है, BBC है, फॉक्स न्यूज़ है आपका, DW है, बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़ चैनल है, उन न्यूज़ चैनल्स को कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आप रोजाना उसको आप देखें, बहुत सारी वोकैबुलरी आपको वहां से मिलेगी, बहुत सारी वोकैबुलरी आपको बुक से मिलेगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सी जान तो माननी है वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज करने के ऊपर, ठीक है। टेक्निक्स बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगी। अभी मैं जो आपको स्लाइड दिखाऊंगा उसमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर मैं आपको सॉरी बोल दूंगा कि मैं इसके अंदर कोई टेक्निक्स में आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो 3:10 हो गया है, तो अब हम अपनी स्लाइड्स की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, एक मिनट जरा सा मैं अपना ये दरवाजा बंद कर दूं, ये हमारा फ्लैट है ना, बच्चे जी, ठीक है। ये हम स्लाइड की तरफ चल रहे हैं, ठीक, स्लाइड की तरफ हम चल रहे हैं। स्लाइड में आपको टेक्निक भी थोड़ी सी बताऊंगा और उसी तरह मैं आपसे कुछ बच्चों से पूछ भी लूंगा, अपने को अनम्यूट करके आप कोई भी 1-2 बच्चे जिनको जवाब आता हो वो जवाब दे देंगे। जो आसान है और उसका जवाब नहीं देना है, जो मैं नहीं पूछूंगा उसका जवाब नहीं देना है, ठीक है। आपको जवाब सिर्फ उसका देना है जो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। जो मैं कहूंगा कि हाँ जी इसका जवाब कोई स्टूडेंट जवाब दे, तो वो जो भी अपने को सबसे पहले अनम्यूट करेगा वो जवाब देगा। वो उसको मच्छी मार्केट नहीं बनाना है कि वो 4-5 अनम्यूट करा, कचड़ पचड़ हो गया। आप लोग अपने यहाँ पे देखते रहिएगा कि जो पहले अनम्यूट करेगा ना, तो आप उसको रिगार्ड दीजिएगा। आप उसको रिगार्ड ये देंगे कि उसको जवाब देने दें, अगर उसका जवाब सही नहीं होगा तो फिर कोई सेकंड वाला आगे जवाब देगा। ये नहीं 4-5 बच्चे एक साथ बोलने लगे तो भी वो ऐसा लगेगा कि मॉन्टेसरी को पढ़ा रहे हैं, फिर वो एम-कैट ई-कैट के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। चले स्लाइड की तरफ चलते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आइए जी, ठीक है। अच्छा बताएं, ये 2-3 स्टूडेंट्स मुझे बता दें अपने को अनम्यूट करके, आप लोग को नजर आ रहा है साफ, बिल्कुल आवाज मेरी बिल्कुल साफ आ रही है? यस सर। ठीक है, आवाज भी आ रही है आप लोगों को और नजर भी आ रहा है ना, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहली स्लाइड से हमारे इसके पास हमारे पास देखिए आगे लिखा हुआ है, लिखने को जरूर देखिएगा। देखिए ये है ना, इसमें टेक्निक पहले समझिए। ये आपको घुमाने के लिए ना, ये पेपर्स बनाने वाले आपको घुमाने के लिए 2 तरह की चीजें करते हैं। एक दफा तो ये करेंगे, लिख देंगे कि एंटोनिम्स बताएंगे, वो 3 या 2 होंगे। आप थ्रू आउट जो ना एंटोनिम्स बताना शुरू कर देंगे 2-3 के, फिर एकदम हेडिंग चेंज करके बोलेंगे इनके सिनोनिम्स बताएं। 2-3 वर्ड्स दे देंगे आपको, उसके सिनोनिम्स बताएंगे। अच्छा, बात वाले करते हैं वो इस तरह करते हैं जैसे ये पहली स्लाइड आई है कि वो आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहे, कोई हेडिंग नहीं लगा रहे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताएं। वो हर वर्ड के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे इसका सिनोनिम्स बताएं, इसका एंटोनिम बताएं, इसका सिनोनिम्स बताएं। जहां पे आपको यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप अपनी झोंक में ना, यानी वो कोई आपको एक वो चढ़ा हुआ पिनक चढ़ी हुई है, उसके अंदर आप ये ना गलती कर लें कि आपके सिनोनिम्स आपने पढ़ा ऊपर तो सारे सिनोनिम्स आपने बता दिए, या एंटोनिम्स पढ़ा तो सारे एंटोनिम्स पढ़ा दिए। ये आप नहीं करिएगा, गौर से देखिएगा कि किस पैटर्न के अंदर उन्हीं ने आपसे सवाल किया है। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है, यहाँ पे उन्होंने हर वर्ड के आगे आपसे पूछा है कि या सिनोनिम्स बताएं या एंटोनिम्स बताएं, ठीक है। अच्छा हम देखिए, हम टेक्निक्स हम करते हैं, हम बैन पे आते हैं। पहला वर्ड है हमारा बैन।
BAN बैन। फर्स्ट कहना हमें बैन का कुछ भी नहीं पता, हमें बैंटर भी नहीं पता है, हमें मिस्ट्री भी नहीं पता है, हमें एक्साइल भी नहीं पता है, हमें रिफ्लेक्शन नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता है। हमें बैन को हम टेक्निक से आते हैं, बैन को हम लेके आते हैं BAN बैन से करते हैं, BAN बैन नहीं करते, BAN बैन हम करते हैं। BAN बैन का मतलब होता है बैन लगाना, किसी के ऊपर, किसी मुल्क के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर बैन लगा देना, ठीक है। तो बैन का मतलब क्या हो गया जनाब, अगर हम किसी पे बैन लगाते हैं तो उसको हम तबाह बर्बाद करते हैं, या उसके लिए हम बुरा चाहते हैं, या उसके लिए हम चाहते हैं कि वो शिकस्ता हो, यानी कि डाउनफॉल उसका हो। तो उस बैन से आप इस बैन को ले लें कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। बैंटर, मिस्ट्री, एक्साइल, एफिलेक्शंस में कोई चीज अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे आप कोशिश ये करें कि बैंटर आपको बिल्कुल एक अजीब सा लग रहा है, इसको उसके साथ नहीं मिलाइएगा। मिस्ट्री आपको पता है, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। एक्साइल आपको पता है, एक्साइल एक बादशाह दूसरे बादशाह को मुल्क बदल कर देता है, या पाकिस्तान के अंदर भी किसी को अगर मुल्क बदल किया जाता है, यानी कि फिर वो पाकिस्तान नहीं आएगा, तो उसको एक्साइल कहते हैं। तो ये मिस्ट्री और एक्साइल तो आपको पता है इनके माने, इसका मतलब कि मिस्ट्री और एक्साइल तो उसके माने नहीं हुए। अब कंपटीशन आपका कहाँ आया, कंपटीशन आपका आ गया एफिलेक्शंस के अंदर और बैंटर के अंदर। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके ये लगा सकते हैं कि बैन के माने अगर तबाही और बर्बाद करने के किसी को हैं, तो बैंटर को कुछ समझ में शायद आपके नहीं आ रहा होगा कि बैंटर इसका नहीं है, इसका जवाब है एफिलेक्शन, इसका जवाब है। यानी यहाँ पे आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, मिस्ट्री और एक्साइल को तो आप निकाल के बाहर कर दें। आप बैंटर में, एफिलेक्शन में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आप डॉज खा सकते हैं, लेकिन इसका जवाब बैन का है, वो एफिलेक्शन इसका जवाब है, ठीक है। तो उसको जो भी टेक्निक है आप इसको बेहतर समझिए, मुझसे ज्यादा बेहतर कोई टेक्निक आती हो तो वो आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप टेनिस आ रही है जनाब, टेनिस आ रही है, इसका हमें एंटोनिम बनाना है टेनिस। यहाँ पे मैंने अपनी टेक्निक ये बताई कि टेनिस जो है, टेनाउंस या टेनाउंस जो है ये एंटोनियम जो है इसका हमें बताना है। टेनाउंस को मैंने टी से अपनी तरफ से मैंने बना के, हो सकता है ये बहुत अच्छा मैंने ना बनाया हो। टेंशन जो है, टेंशन को मैंने लेके ये टेनाउंस जो है, टेनाउंस को मैंने टेंशन के तौर पर लिया, नाउंस आगे वही आ गया हमारा टेनाउंस। टेंशन का मतलब क्या होता है कि आदमी जो कमजोर होता है वो बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर आता है, ठीक है, कमजोर आदमी टेंशन के अंदर आता है। तो कमजोर का अगेंस्ट क्या होगा, ये मैंने अपनी टेक्निक बताई है, इसका अगेंस्ट होगा आपका डी, इसका जवाब होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये लकीर जिस भी बच्चे ने मारी है तो ये बिल्कुल भी पेपर्स में पास नहीं होगा, क्योंकि ये मैच्योर्ड नहीं है और इसको चाहिए कि ये कैट का एग्जाम ना दे, ठीक है, इसने भी लकीर मारी। अच्छा जनाब, लुक्रिकेटिव की तरफ आ जाइए। लुक्रिकेटिव एक सुना हुआ लफ्ज है लुक्रिकेटिव। ये हम जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस करने वाले, जॉब से निकल के बिजनेस की तरफ, कारोबार की तरफ, छोटा कारोबार, बड़ा कारोबार, और ये जब अपनी डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं, यानी लिखने की तरफ आते हैं, तो ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लुक्रेटिव, ठीक है। अगर आपको नहीं सुना हुआ है तो इसको आप अभी मुझसे समझ लिए कि लुक्रेटिव बिजनेसमैन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। अच्छा, बिजनेसमैन जो है उसका मोटिव क्या होता है, कोई भी इंसान जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसका मोटिव क्या होता है कि बिजनेस उसका कामयाब हो या बिजनेस उसका फेल हो जाए, बिजनेस उसका कामयाब। तो लुक्रेटिव के माने हो गए, हमारा जवाब इसका है, इसका जवाब है हमारा ए, वेरी प्रॉफिटेबल। वेरी प्रॉफिटेबल लुक्रेटिव का हमारा जवाब है। लुक्रेटिव को आप अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने की आप मशक करें इधर उधर के, अपने नेट पर सब मौजूद है, तो आपको लुक्रेटिव बहुत नजर आएगा। दैट इज एन लुक्रेटिव बिजनेस फॉर पाकिस्तान, राइट। सीपेक might be a lucrative dimension or set the lucrative dimensions for Pakistan. CPEC might be, or CPEC must be set the lucrative trends for Pakistan's or for Pakistani people. ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ठीक है जनाब, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास चार चीजें हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे पहला है हमारा डिसरप्शन आ गया हमारे पास। डिसरप्शन जो है, डिसरप्शन के वो हम इस पर टेक्निक से ले सकते हैं कि डिस्टर्ब के हवाले से, डिस्टर्ब को डिसरप्शन और डिस्टर्ब को डिस, कोई भी चीज हम लगाते हैं, डिसऑनेस्ट करते हैं या डिसकनेक्टेड कहते हैं,
तो वो नेगेटिव चीज हो जाती है। आपको पता है किसी का एंटोनिम्स बनाना होता है तो हम डिस लगा के भी बनाते हैं, एन भी बनाते हैं, एम भी बनाते हैं और डिस भी बनाते हैं। तो डिस को इस तरह ले लिया कि शुरू में डिसरप्शन है तो ये नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव हो गया है कि डिस से हम नेगेटिव बनाते हैं, एंटोनिम्स बनाते हैं, तो जहाँ पे देखिए नेगेटिव का कौन सा वर्ड जहाँ मौजूद है, कंफर्ट पॉजिटिव है, लग्जरी पॉजिटिव है, फ्रीडम डी पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम वाला वर्ड्स कौन सा हमारे पास आया है, नेगेटिव, सी हमारे पास इसका जवाब है। ट्रबल जो है ये हमारा इसका जवाब है, ये भी नेगेटिव है। और डिस्ट्रप्शन जो है उसको हमने डिस से हमने एक टेक्निक बना के उसको कहा कि ये भी नेगेटिव हो सकता है। 8 वाला देखिए बहुत ज्यादा आपके साथ आसान है, 8 वाला बहुत ज्यादा आसान है। इनएवॉइडेबल, ये तो बहुत ही आसान है। इनएवॉइडेबल क्या होता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो। इनएवॉइडेबल जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकें, जिसके बगैर आप रह नहीं सकें, ठीक है। तो ये इनएवॉइडेबल बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको टेक्निक की जरूरत भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसका जवाब है आपका डी सर्टेन, इसका जवाब है डी सर्टेन, इसका जवाब है। नीचे आ जाए इसको पढ़ लें, चूज द लेटर्स वर्ड्स ऑफ द फ्रेजेस दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट, यहाँ पे फौरन अपोजिट में हम आ जाएंगे। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत सारे तरीके से करते हैं। ये सिनोनिम्स लिखेंगे, सिनोनिम्स नीचे बताना है, एंटोनिम्स लिखेंगे, एंटोनिम्स बताना है। बाज़ दफा इस शेप में ये बता देंगे और बाज़ दफा आगे ब्रैकेट में वर्ड्स के बता देंगे क्या करना है। देखिए यहाँ पे इरिडेक्शन है पहला, हमारा पहला है इरिडिकेशन। इरिडिकेशन, इरिडिकेशन हमारा क्या है, इसके मायने क्या हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, एस्टैब्लिश हो सकता है, एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट मीनिंग्स हैं। अब जो माने इरिडक्शंस के होंगे वो उसके अपोजिट माने हमें करना है। देखिए इरिडक्शन के, इरिटेट करना, इरिडेक्शंस करना, ये माने काफी इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये भी नेगेटिव होता है, ये तबाही और बर्बादी और किसी चीज को खराब करने के लिए होता है, ठीक है। अब अगर ये तबाही बर्बादी किसी चीज को खराब करने के लिए, तो उसका अपोजिट जो है ये ए बी सी डी ई के अंदर क्या होगा, ये कोई भी स्टूडेंट मुझे जवाब दे, क्या जवाब हो सकता है हमारा। हेलो, कोई स्टूडेंट सुन रहा है मुझे? हेलो, स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे? हेलो स्टूडेंट। सर जी, लग रहा है सारे स्टूडेंट सो रहे हैं आज, हैं? कौन सा जवाब है रिडक्शन का? इसका जवाब है डी, इरिडिकेशन का। आप लोग फिर ऐसा करिएगा, आज जो जो हमारी वीडियो बनी है ना, वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। आज सुस्ती और कायली का मुजाहरा बहुत आप लोग की तरफ से, ठीक है। इरिडिकेशन का जवाब है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसके मायने हैं तबाह करना, बर्बाद करना। इसका अपोजिट क्या है, एस्टैब्लिश। डी जो है वो इसका अपोजिट है, एस्टैब्लिश। अच्छा जनाब, ये ना नेक्स्ट वाला नीचे वाला है तो बहुत ईजी है, इंट्रप्शन। इंट्रप्शन तो सबको पता होगा। इंट्रप्शन के मायने ए इसका जवाब है, जिसके मायने हैं ब्रेक के। इंट्रप्शन ब्रेक के मानों में आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं, ठीक है। नहीं बैन हो गई, हमारी थी बैन तो हो गई थी, ये हो गया था, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। राइट, देखिए यहाँ पे मैंने जवाबात इसके मैंने पेंसिल से इसको हाईलाइट करके लिख दिए हैं, लेकिन इसको आपको टेक्निक्स में आपको बता दूंगा। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का आपको क्या देना है, डेस्टिट्यूट का आपको सिनोनिम्स आपको देना है। डेस्टिट्यूट के माने होते हैं डिस्टर्ब आदमी जो होता है, डिस्ट्रॉय आदमी जो होता है, जिसकी माली हालत अच्छी नहीं होती है, उसको डेस्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। जब डेस्टिट्यूट के माने डिस्टर्ब आदमी है, परेशान आदमी है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, पुअर इसके अंदर आ जाएगा। इसका जवाब है आपका पुअर, इसका जवाब है, ठीक है। गरीब आदमी को डेस्टिट्यूट पर्सन कहते हैं। ऑर्थोडॉक आ जाइए। ऑर्थोडॉक में अगर आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्थोडॉक जो है ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक फिरका भी उनका है। क्रिश्चियन के अंदर 3 फिरके बहुत ज्यादा मशहूर है, रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट्स है, और आपका ये जनाब ऑर्थोडॉक है। ऑर्थोडॉक का हम कहते हैं फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, ठीक है।
फंडामेंटलिस्ट मतलब बुनियाद परस्त, जो अपनी पुरानी चीजों पे अटके रहते हैं, अड़े रहते हैं, उन चीजों को छोड़ते नहीं है पुरानी चीजों को। अब यहाँ में इसका क्या देना है, इसको सिनोनिम नहीं देना है, मैं इसका एंटोनिम देना है, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है बुनियाद परस्त, बुनियाद पुरानी बातों पे अड़े रहने वाले। तो उसका अपोजिट क्या होगा, इमिग्रेंट्स होगा, नहीं होगा, कन्वेंशनल होगा। कन्वेंशनल तो वही उसका मतलब होता है पुरानी बातों पर रखने वाले, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन वाले भी पुराने कल्चर वाला होता है। इसका जवाब है जनाब बी, अनकॉन्वेंशनल। अनकॉन्वेंशनल जो है ये इसका बी जवाब है। अनकॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल कौन से होते हैं, पुरानी बातों पे अड़ने वाले, और अनकॉन्वेंशनल होते हैं जो उसका अपोजिट कर दिए आप, जो पुरानी बातों को पे अड़ते नहीं है, पुरानी बातें भी रखते हैं अपने पास और नई बातें भी सीखते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स का अपोजिट क्या हो गया, अनकॉन्वेंशनल हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह आ रहा है ये अगला जो है थर्ड, तो बहुत ज्यादा इजी है, इकोनॉमिकल। कुछ इजी भी आपको दे दिए जाएंगे ताकि बिल्कुल ही बहुत टफ ना हो जाए। इकोनॉमिकल जो है एंटोनिम से, इसमें कोई टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक जो है इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, सीधी सीधी बात है। एक्सपेंसिव जो डी हमारा, इकोनॉमिकल जो होगा जिसको मतलब होगा कि कम खर्च, सस्ता, और एक्सपेंसिव क्या होगा, महंगा, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट हमारा 4 है, ये भी बहुत ही ईजी है। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस सबको बहुत पता है कि लिमिट्स क्या, शॉर्ट कमिंग नहीं, विसिनिटी, विसिनिटी तो इलाकों को कहते हैं नहीं, रिस्ट्रिक्शंस, ये रिस्ट्रिक्शन, ये लिमिटेशन बी होगा रिस्ट्रिक्शन इसका जवाब होगा। जी कुछ कह रही है बेटा? सर, मैं कह रही हूँ कि बी होगा ना इसका आंसर। हाँ बी होगा ना, रिस्ट्रिक्शन इसका जवाब है, ठीक है। इसका जवाब है बी, इसका जवाब है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा टाइम जो है खत्म हो रहा है तकरीबन, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा है डेस्टिनेशन अभी हमने कर दिया है, 4 कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, इकोनॉमिकल कर दिया है, लिमिटेशन हमारा हो गया है। अब इसके नीचे आ रही है, ठीक है। हमारा देखिए एक्सपीडियंट, हमारा जो है एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का हमें जवाब देना है सिनोनिम्स का। एक्सपीडियंट के माने होते हैं जो चीजें कोई एक्सपर्ट्स या कोई चीजें आपको फेवर करती हैं, जो आपको सूट करती हैं, जो आपको कंफर्ट बनाती हैं, जो आपको ईज की तरफ लेके जाती हैं, उसके माने एक्सपीडियंट्स के होते हैं। तो इस एक्सपीडियंट के माने यहाँ हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास सुटेबल के माने आएंगे, ठीक है। सुटेबल के माने होंगे एक्सपीडियंट, यानी एक्सपीडियंट के माने क्या होते हैं, जो हमें कोई चीज सूट करती हैगी, कोई चीज हमें फेवर करती हैगी, हम यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसके सुटेबल माने हैं। सेम इसी तरह देखिए ये 8 जो है हमारा वॉरशियस है, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, इसकी कोई वॉरशियस, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वॉरशियस के माने होते हैं पेटू, बहुत ज्यादा खाने वाला या हर वक्त खाने के बारे में सोचने वाला, डील 1 डील 2, पिज्जा, जिंगर, बर्गर, ये ले आऊं, वो ले आऊं, ये खा जाऊं, घर का फ्रिज जो है सारा ये साफ कर देता है। कोई अपनी चीज छोड़ के जाता है, केक वेक, कोई बिरयानी वगैरह, ये सब साफ कर देता है ना, कोई चीज घर वालों को मिलती ही नहीं, ना फ्रिज में ना किचन में, क्योंकि ये बहुत पेटू होता है, सब चीजें साफ कर देता है। तो वेरिशियस के माने पेटू है, तो पेटू का सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है हमसे, तो ये डी हमारा इसका जवाब है, डी इसका जवाब है ग्रीडी, ग्रीडी इसका जवाब होगा, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल में 7 सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, हैम्पर, हैम्पर का हमें एंटोनिम्स देना है, हैम्पर का एंटोनिम्स देना है। पहले तो हैम्पर देखिए कि हैम्पर कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, हैम्पर के माने आपको आने चाहिए, और हैम्पर का अपोजिट क्या होगा वो आप मुझे बताएं। कोई भी बच्चा अपने को अनम्यूट करके मुझे जवाब दे, पहले हैम्पर बताएं फिर हैम्पर का अपोजिट बताएं। जी हेलो, कोई बताएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा जो असल में क्लास जो है वो टाइमिंग एकदम खत्म हो जाएगी हमारी, तो वो कहीं ये ना हो कि हमारी क्लास ही रह जाए हमारी। हैम्पर के माने होते हैं जनाब रुकावट डालना, रोकना, किसी काम को ना होने देना। तो हैम्पर का अपोजिट क्या होगा, किसी काम में किसी की हेल्प करना। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा सी, असिस्ट करना है किसी को। हैम्पर का अपोजिट क्या हो जाएगा, असिस्ट। अब देखिए यहाँ पे मोनोटोनियस आ गया सिनोनिम, यहाँ पे एक टेक्निक है सिनोनिम, इसका हमें बताना है। मोनोटोनियस का मतलब होता है मोनोलॉजी, ठीक है। आपको मोनोलॉजी और मोनोलॉग आपकी समझ में आता है, एक तरफा। मोनोलॉजी क्या होती है, एक तरफा। एक तरफा की चीज जो है वो लिमिटेड होती है या ज्यादा होती है, 100% लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इसका मोनोटोनस का जवाब हमारे पास क्या होगा, लिमिटेड। ए हमारा इसका जवाब होगा लिमिटेड है। ये मोनोटोन से हमने डायरेक्ट निकाल लिया, मोनोटोन का मतलब होता है सिंगल, जैसे हम कहते हैं ना कि हम मुसलमान जो है मोनोथियस्ट हैं अल्लाह के बारे में, और हिंदू क्या है वो पॉलिथियस्ट है। पॉलिथियस्ट यानी बहुत ज्यादा, मोनोथियस्ट यानी एक काम,
इसका जवाब क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। सेम इसी तरह इंटेंसिव, बहुत ही ईजी है, आप सब बच्चों को पता है। इंटेंसिव का माना होता है बहुत हसास, बहुत ज्यादा जिसमें एहतियात की जरूरत है, बहुत हसास कोई बात होती है तो इंटेंसिव होती है। यही हमारा आईसीयू हॉस्पिटल में होता है, इंटेंसिव केयर होता है, यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। तो इंटेंसिव का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे एंटोनिम में जवाब देना है कैजुअल। इंटेंसिव का अपोजिट होगा कैजुअल, हमारा यहाँ पे जवाब होगा। सेम इसी तरह हमारा नेक्स्ट लास्ट वर्ड है, ये भी बहुत ईजी है, प्रिसाइज या प्रिसी जो है, ये आपको बीकॉम के अंदर या ग्रेजुएशन क्लास के अंदर एक बाकायदा सब्जेक्ट है, प्रिसाइज या प्रिसी करना, बड़े किसी पैराग्राफ को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो जब हम प्रीसी का मतलब लेंगे, सिनोनिम्स हमसे पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम्स होगा, प्रीसी का मतलब होता है कंसाइज, ए इसका जवाब होगा। प्रीसी का मतलब भी शॉर्ट करना होता है और कंसाइज का मतलब भी शॉर्ट करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ कि हमारी टाइम हमारा खत्म ना हो जाए। राइट, मोनोटिव लिमिटेड हमारा हो गया, इंटेंसिव हमारा हो गया, प्रिसाइज हो गया, तीनों चीजें हमारी हो गई हैं। आगे चलते हैं, देखिए द वर्ड क्लोजेस इन मीनिंग टू कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट के मायने जो है ये चार आपको दिए गए हैं, एक्सपीरियंस, स्किलफुल, नॉलेजेबल, डायनेमिक। कोई बच्चा जवाब दे, फर्स्ट करें कि आप अपना पेपर दे रहे हैं और ये आपके पास पेपर्स दिए हैं, इसका जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से कोई बच्चा जवाब दे। कॉम्पिटेंट के नियरेस्ट मीनिंग के मतलब क्या है, यानी जो सबसे करीबी कॉम्पिटेंट के मायने इन चारों में वो कौन है। हो सकता है कि चारों मायने हो, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, जो कॉम्पिटेंट का सबसे करीबी है, नियरेस्ट है, एप्रोप्रिएट जो है वो बताइए। जी जल्दी से कोई बच्चा जवाब दे, टाइम बहुत कम है। ए। नहीं, ए नहीं है, इसका जवाब है बी। बी इसका जवाब है, स्किलफुल इसका जवाब है। कॉम्पिटेंट का नियरेस्ट माने है वो स्किलफुल इसका जवाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जल्दी से, लॉटसम। लॉटसम का लफ्ज अगर आपने कभी सुना नहीं होगा तो, लेकिन इसको लॉटसम को आप एक दफा बोलिए, एक दफा बोलिए, दो तीन दफा। आपको देखिए लॉटसम बोलते हुए ये वर्ड्स आपको ये अच्छा लग रहा है वर्ड्स, ये आपको बुरा लग रहा है। देखिए ये टेक्निक मैंने अपनी खुद घर पे बैठ के बनाई है। लॉटसम लफ्ज बोलने में आपको अच्छा लग रहा है, ये अजीब सा कुछ बुरा सा लग रहा है। लॉटसम ये बोलने में देखिए कुछ अजीब सा बुरा सा वर्ड लग रहा है, खूबसूरत वर्ड नहीं लग रहा है। इसका मतलब है इसका लॉटसम का मायने क्या है, लिटरेरी माने मकरू, बदनुमा और मकरू। मकरू और बदनुमा का जब आप सिनोनिम्स लेने आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए हेडिंग ऊपर सिनोनिम्स की, ये दो वर्ड आपके सिनोनिम्स के। तो मकरू और बदनुमा को जाएंगे तो बी इसका जवाब होगा अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट इसका जवाब होगा, फर्स्ट का बी अनप्लेजेंट जवाब होगा। सेकंड में हम आते हैं कंप्राइज, बहुत ही आसान वर्ड है, ये आना चाहिए। कंप्राइज के माने हैं कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज यानी चीजों के ऊपर आप लेके किसी चीज को लेके आते हैं, उसको कंप्राइज करते हैं, तो उसके सिनोनिम्स क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके हिस्से क्या हैं, किन चीजों को जमा करके आपने कंप्राइज किया है, तो इसका जवाब होगा कंसिस्ट ऑफ। नीचे ये दो वर्ड्स आपके ये एंटोनिम्स है। ब्लिस, ब्लिस के माने होते हैं मुसर्रत, खुशी। ये बहुत आम सा लफ्ज है, बहुत मुश्किल नहीं है। ब्लिस के माने होते हैं खुशी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के माने भी खुशी है, जबकि हमें तो एंटोनिम जवाब देना है। कंफर्ट के माने भी इजीनेस है, तो हमें एंटोनिम जवाब देना है। प्लेजर के माने भी खुशी है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों के जवाब तो सेम ब्लिस के बन रहे हैं, तो हमें जवाब क्या देना है, एंटोनिम देना है, अपोजिट देना है। वो हमारा जवाब कौन सा होगा, वो हमारा होगा बी, मिजरी। मिजरी के माने ये है कि बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना कि बदमिजाज, बुरा, मिजरी के माने होते हैं। माइजर के माने होते हैं कंजूस, और मिजरी हम करते हैं इसके माने होते हैं बुरा। फोर्थ पे आ जाए, फोर्थ देखिए बहुत ही इजी है, इसका हमें अपोजिट का जवाब देना है एग्जिबिट। एग्जिबिट को आप कहां से पकड़ेंगे, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में क्या होता है, चीजों को दिखाना, ठीक है। एग्जिबिट के माने क्या होते हैं, चीजों को दिखाना। इसका अपोजिट क्या होगा इन चारों में, कंसील होगा, शोवी होगा, टू सेल होगा, कॉन्सीव होगा। ए इसका जवाब होगा कंसील करना। जो हमारे घर में वायरिंग होती है, उस वायरिंग को हम क्या कहते हैं, कंसील वायरिंग होती है। जो हमारे अंदर जो ये नलों वगैरह की सारी जो फिटिंग होती है, ये हमारी कंसील होती है। हमारे ऊपर मार्बल्स होते हैं, खूबसूरत से हमारे बाथरूम्स होते हैं, सारी हमारी फिटिंग कंसील फिटिंग होती है। तो कंसील के माने होते हैं छुपाना, एग्जिबिट का अपोजिट हो गया। अब पांचवें पे आके देखिए, गड़बड़ ये नहीं कर दिएगा, ये एंटोनिम नहीं पूछ रहा, ये पांचवा सवाल बिल्कुल अलग हो गया है। ये पूछ रहा है कि इन्फ्लिक्ट पेन टू अदर मीन, इसके और मायने क्या हो सकते हैं इन्फ्लिक्ट पेन के। इन्फ्लिक्ट पेन का मतलब, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कोई चीज देना, कोई चीज देना, कोई चीज प्रोवाइड करना। इन्फ्लिक्ट पेन का मतलब हो गया दर्द देना किसी को,
ठीक है, डी। तो क्या ये सिनोनिम्स ही है, तो सिनोनिम्स का क्या हो गया, ए नहीं होगा, इसका सिनोनिम होगा डी, गिविंग पेन। डी इसका जवाब होगा, गिविंग पेन इसका जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए जॉबलेंट्स का एंटोनिम्स पूछा है इन्होंने, यहाँ पे पूछा है जॉबलेंट का एंटोनिम्स। ठीक है, जॉबलेंट का एंटोनिम्स पूछने के लिए जॉबलेंट्स फर्स्ट करके हम अपने ध्यान में लेके आते हैं कि जॉबलेंट्स के माने क्या रहते हैं। जॉबलेंट्स के माने हो सकते हैं, जॉबलेंट एक अच्छा सा हमें लग रहा है, शाहाना किस्म का वर्ड लग रहा है। जो हम मिथ्स पढ़ते हैं, ग्रीक कहानियां पढ़ते हैं, उसमें इस किस्म के नाम, इस किस्म के वर्ड बहुत ज्यादा जुबिलियन, जुपिटर नजर आते हैं। इसका मतलब है शाहाना किस्म का कुछ एक अजीम सा वर्ड हमें लग रहा है। तो शाहाना और बादशाहाना वर्ड जो होता है, तो वो लोग खुश होते हैं या परेशान रहते हैं? खुश रहते हैं, एक आम फहम में वो खुश रहते हैं जुबिलेंट। तो जुबिलेंट के माने हैं खुश रहने वाला। तो खुश रहने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो लोगों को एक्सेप्ट करता है, लोगों से बातचीत करता है। और जो खुश रहने वाला नहीं है, चिड़चिड़ा होता है, वो लोगों को क्या करता है, लोगों को रिजेक्ट करता है, लोगों को टॉक्सिक करता है। जुबिलेंट के माने हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास रिजेक्टेड, इसके माने सी। जुबिलेंट का एंटोनिम्स क्या है, सी है हमारा। सेम इस तरह आ जाए सेकंड कैरेक्टर, ट्रांजिटरी वर्ड है हमारे पास, ट्रांजिटरी हमारे पास वर्ड है। ठीक है, ट्रांजिटरी को हम किस तरह लेंगे, आपने ट्रांजिटिव वर्ड और अनट्रांजिटिव वर्ड आपने पढ़े होंगे। ट्रांजिटिव वर्ड वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है जो उनके एक्शन को रिसीव करता है, और अनट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिनका एक्शन